नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही है मार्केट में, वो भी बताते हैं, और आपका मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कब तक आएगी, चलो इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं पहले। और दूसरा जो है आपका ट्रस्ट वॉलेट को लेके एक इश्यू खड़ा हो गया है। क्या आपका ट्रस्ट वॉलेट अभी भी आपके मोबाइल में है या गायब हो गया? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हुआ है। चलिए बताते हैं डिटेल में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले चलो ट्रस्ट वॉलेट पे ही बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। ट्रस्ट वॉलेट ने ही अपनी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया है, सब गूगल प्ले स्टोर ने ट्रस्ट वॉलेट को हटा दिया है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं थी, ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से ही थी। और ये सारे के सारे अपडेट ट्विटर पर अवेलेबल हैं, आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें आपको ये अवेलेबल हैं, पहले से ही हैं। अब हुआ ये कि साहब जब जैसे उन्होंने ये एक तरह से अनाउंस किया कि साहब गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया ट्रस्ट वॉलेट को, वैसे थोड़ा सा मार्केट में खलबली मच गई। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए था जो न्यू यूजर थे, यानी कि जो नए लोग डाउनलोड करना चाह रहे थे। लेकिन जिनका ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, जो पहले से यूज कर रहे हैं, केवल उनके लिए एक चीज है कि वो अपडेट नहीं करना। अभी तक ट्रस्ट वॉलेट ने, देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक उन्होंने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है कि साहब ठीक है इसको दोबारा से जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल करा दिया है गूगल ने या नहीं कराया है। लेकिन हमने जब इसको चेक किया तो वाकई में हमें तो मिला, भाई गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल था। लेकिन अब ट्रस्ट वॉलेट ये ऐसा क्यों बोल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। जब ऑलरेडी है, हम उसको सर्च कर रहे हैं तो मिल रहा है, और गूगल प्ले स्टोर सॉरी ट्रस्ट वॉलेट ये बोल रहा है कि उन्होंने हटा दिया है। तो ये सब क्या चल रहा है नहीं पता। लेकिन हम तो आपको एक ही एडवाइस देना चाहेंगे, जो भी चल रहा है चलने दीजिए, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार्केट में नेगेटिविटी जरूर फैलती है इस चीज से, क्योंकि हम देख रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर ट्रस्ट वॉलेट अवेलेबल है, ट्रस्ट वॉलेट बोल रहा है कि सब प्ले स्टोर से हटा दिया है। अगर मान लीजिए कुछ क्षण के लिए हटाया भी होगा तो उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट को दोबारा से उसको जो है कंफर्म करना चाहिए कि दोबारा से अवेलेबल हो गया है। तो वो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो भी है जैसा भी है चलने दीजिए, लेकिन मैं आपको जो सलाह दे रहा हूं उस पर गौर कीजिए। अगर आपका चल रहा है, आपके मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट अवेलेबल है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप चलाते रहिए। अगर इस दरमियान कोई अपडेट का ऑप्शन आता है तो उसको आप अपडेट अभी नहीं करना। ये सेम चीज वैसी ही हो जाएगी जैसे आपका बाइनेंस ऐप के साथ था। तो आपको अभी कोई भी ट्रस्ट वॉलेट का अपडेट अगर आता है तो अपडेट नहीं करना है जब तक ट्रस्ट वॉलेट इस चीज को पूरी तरीके से कंफर्म ऑफिशियली आके नहीं करता कि जी गूगल प्ले स्टोर ने अवेलेबल करा दिया है। देखिए ऑलरेडी है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट बोल रहा है कि सब अवेलेबल नहीं है। ये पूरा उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आर्टिकल दिया है और मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर कर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर अवेलेबल कराया है। तो आप इंग्लिश में भी वहां पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप दोनों तरीके से देख लीजिए। तो ये कहोगे फर्जी न्यूज थी, फर्जी न्यूज नहीं थी, ये ऑफिशियली था सब कुछ। लेकिन चल क्या रहा है नहीं पता चल रहा कुछ भी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो भी है हमने आपको बता दिया। अब 1% ये मान लीजिए किसी का नहीं है, यानी सब ट्रस्ट वॉलेट आपके मोबाइल से उड़ गया, किसी तरीके से हो जा रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी पहले से उसकी की फ्रेज होंगी, ठीक है, जो 24 की फ्रेज होती हैं, 12 की फ्रेज होती है, जो भी आपकी ट्रस्ट वॉलेट की फ्रेज थी, आप उसको किसी दूसरे वॉलेट पे आप उनको डाल दीजिए, आपका फंड सारा का सारा वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आप मेटा मास्क में आप उसको लॉग इन कर लीजिए, आपका वहां फंड मिल जाएगा। फैंटम को आप कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। तो इसकी टेंशन की बात नहीं है कि साहब ट्रस्ट वॉलेट चला गया तो आपका फंड भी चला गया। ये डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट होते हैं ना, उनकी यही खासियत होती है कि आपकी की फ्रेज सेफ रहनी चाहिए। अगर की फ्रेज चली गई है तो मामला फिर डेंजर हो जाता है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तभी कहते हैं भाई अगर आप कोई भी वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं तो की फ्रेज को आप ये मान लीजिए बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास स्टोर कर लीजिए। तो दोनों तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका है तो यूज कीजिए, केवल अपडेट नहीं करना है। अगर आपका मान लीजिए आपके मोबाइल से उड़ गया ट्रस्ट वॉलेट तो दिक्कत की बात नहीं, आप फैंटम को डाउनलोड कर लीजिए, ट्रस्ट मेटा मास्क को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें वो वाली ट्रस्ट वॉलेट वाली की फ्रेज उसमें डाल के आप वहां पर उसको एक तरह से लॉग इन कर लीजिए। तो आपका फंड जो ट्रस्ट वॉलेट पे था वो आपका मेटा मास्क में शो होने लगेगा। अगर आपने फैंटम में किया है तो वो फैंटम में शो होने लगेगा और इसमें दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। केवल ये तब तक ऐसा करना है जब तक आपका ट्रस्ट वॉलेट अपनी तरफ से आगे ये नहीं बोलता कि ऑफिशियली सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। तो इसलिए आप चल रहा है चलाते रहिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं दूसरी जो नेगेटिव न्यूज आज की मार्केट की है और वो है रसिया को लेके। रसिया ने देखिए अभी मैंने करीब आपको 6 घंटे पहले ये अपडेट आपको ट्विटर पर अवेलेबल करा दिया था। पूरी तरीके से कंप्लीट बैन की इन्होंने पेशकश की है कि साहब हम अपनी रसिया में एक तरह से पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे। साहब ये मैंने पूछा भी था, आप ही लोगों से पूछा था कि आप कंप्लीटली ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए कोई भी सरकार है अपनी तरफ से ऐसा कर सकती है,
लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको बैन आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से लोग इसको यूज करते ही करते हैं। अब चाइना का उदाहरण ले लीजिए, क्या चाइना में तो बहुत पहले से बैन है, लेकिन फिर भी चाइनीज जो है क्रिप्टो करेंसी का धड़ल्ले से यूज करते हैं, धड़ल्ले से सारी चीजें कर रहे हैं, माइनिंग भी करते हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। तो बैन कहां हुआ? केवल क्या है कि कागजों में चीजें बैन हो जाती हैं। तो लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पैनिक, वो कहते हैं कि बड़ा देश है भाई रसिया, अभी ऐसा है कि छोटा मोटा कोई देश है, चाहे उसने बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब रसिया ने बोला है तो थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन तो बनती है। अब रसिया ने ये तो कहा है कि भाई जो रशियन क्रिप्टो करेंसी होंगी उन पर बैन नहीं होगा, जो इंटरनेशनल जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उन पर बैन होगा। अब उनकी अपनी सीबीडीसी भी हो सकती है, जो उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है, जैसे अपना रुपया है डिजिटल एक तरह से, उसकी तरीके से। और दूसरा उनकी अपनी कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो रसिया की है, जिसका ओरिजिन रसिया से है, वो हो सकती है। अभी डिटेल उसकी भी आनी बाकी है, लेकिन ये उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से न्यूज़ तो फ्लैश करी थी कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहे हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। एक थोड़ा सा वो कहते हैं झटका हो सकता है, लेकिन ये कहो कि बहुत ज़्यादा उससे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आते हैं मार्केट पर कि बीटीसी में क्या चल रहा है। तो देखिए बीटीसी कल आपका 64,000 से ऊपर चल रहा था, लेकिन 64,000 से ऊपर तब लगा था कि अगर 64,200 के ऊपर अगर यहाँ थोड़ा सा टिकता है, थोड़ा रुका रहता है, तो मे भी यहाँ थोड़ा सा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये हमेशा से मैं बोल रहा हूँ अभी कि जितना भी अभी मार्केट को खींचतान करके जो ऊपर ले जाया जा रहा है ना, ये केवल खींचतान चल रही है। मार्केट अभी ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं, आप अगर ETF वालों की बात करते हो तो भाई साहब 3 दिन से कंटिन्यू नेगेटिव इनफ्लो है, 3 दिन से कंटिन्यू नेगेटिव इनफ्लो। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए, यानी हाथ खड़े कर रखे हैं ऐसे कि हमने अभी नहीं खरीदना है। तो भाई जब बड़े बड़े लोग जो अब तक बीटीसी को धक्का लगा रहे थे, जो ऊपर लेके जा रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अभी हमको नहीं खरीदना है। नेगेटिव इनफ्लो कंटिन्यू 3 दिन से, आज चौथा दिन है ये मान लीजिए। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखिए अभी जो $1,500 का अप एंड डाउन चल रहा है, वही चलने दीजिए और वही चलेगा भी। और मे भी जो थोड़ा सा बियरिशनेस जो चल रही है ना, वो आपको बीटीसी वही 60 और 59, 61 इसके आसपास तक भी ले जा सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्फर्म ऐसा होगा ही होगा, लेकिन जो सिम्टम्स हैं, जो बड़े बड़े लोग बिल्कुल मार्केट में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए अगर ऐसा रहा तो आपको 61, 60 या 59 वाली रेंज में भी बीटीसी जहां आपको पीछे नजर आया था वही नजर आ सकता है। अगर ये थोड़ा सा अपना खरीदारी अगर बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खरीदना शुरू करते हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत फिर सब कुछ उल्टा हो सकता है। डिपेंड करता है कि लोग क्या करते हैं। बाकी देखिए जो छोटे छोटे लोग हैं वो कितना ज्यादा पंप करेंगे। दूसरा हालवीन का जो एक इम्पैक्ट था, जो फोमो था, वो भी फिलहाल खत्म हो चुका है। वो क्या है कि अब 4-6 महीने वो तो लगाएगा टाइम, तो अब 4-6 महीने के बाद जो होगा सो होगा। लेकिन फिलहाल अगर मार्केट में आप थोड़ी बुलिशनेस देखना चाहते हैं तो इन बड़े लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। वरना तो यहाँ पर थोड़ी सी आइस की बात कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई आइस में तो हमने आपको कल भी बहुत स्पष्ट बोला था कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। तो कल आपको जो मैंने चार्ट शेयर किया था, ट्विटर पर भी अवेलेबल है, देखिए उसी चार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ आइस में चल रहा है। मैंने आपको वहां पर एक बीच वाली जो लाइन खींचकर दिखाई थी वो थी 50 के आसपास, यानी कि 0050। मैं कहा यहां तक अगर रुकता है, इसके ऊपर सपोर्ट बनाता है, थोड़ा यार ठहरता है, तब तो फिर ठीक है, हमारा 80 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आइस 50 तक गया और 50 से फिर नीचे आना शुरू हो गया, यानी प्रॉफिट बुकिंग 50 पे ही शुरू हो गई। हमने भी जो देखिए 48 के आसपास जो है अपना मामला फिनिश कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, एक बिग मारी थी, फिर से वही नीचे आ गया। तो देखिए मैंने कहा था, कल किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि भाई बुल रन तो चल रहा है, यही बुल रन है। तो आप देखिए एग्जिट और एंट्री बना के रखिए, फेरे मत डालो किसी के साथ, नहीं नहीं मैं तो इसी में रहूंगा, कुछ नहीं करना मुझे। तो जिनको कुछ नहीं करना उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बुल रन आए या ना आए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई जिनको पैसा बनाना है वो इस तरीके से बनाते रहिए, क्योंकि सभी का यही गेम चल रहा है। किसी को इससे मतलब नहीं है कि बुल रन आएगा नहीं आएगा या हमारा टोकन कितना ऊपर जाएगा। भाई ऊपर जाता है, एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, निकाल दो, नीचे आता है, फिर बाय कर लो। अब जैसे 50 तक गया और आपको दोबारा से बाय करने का मौका दिया, यानी कि आपका 43 के आसपास सीरीज तक ये आया, तो जब 43 तक आया तो फिर से थोड़ी थोड़ी बाइंग बनाना। अब ये फिर जाएगा ऊपर, कन्फर्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जिसकी अनाउंसमेंट होनी है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, यानी कि जो आपका फ्रॉस्ट बाइट जो ऐप आना है वो अभी तक नहीं आया है। और जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये इसी तरीके से अप एंड डाउन होता रहेगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा ना पैसा बनाओ बस, और कुछ मत करो। आप यहाँ पैसा बनाने के लिए मार्केट में हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप वो सपने देखते रहोगे $10 के, $20 के, $50। जब जाएगा तब जाएगा, अभी जो है वो तो लो भाई। तो ये तो देखो, आप नहीं लोगे तो कोई ना कोई तो लेगा, और हुआ भी कल वही है। 50 तक जाके लोग 43 तक भी लेके आए।
अब 43 है, फिर से इसको 50 के, हो सकता है इस बार 50 के बजाय 80 तक लेके जाएं। तो ये मार्केट के सीन है और मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अभी देखिए, जैसे अभी जो है आपका देखिए 47 के आसपास चल रहा है, यानी कि 0.0047 डॉलर में प्राइस चला है। अब 43 से 47 चला गया ना, और यहां से अगर थोड़ा सा और दम मारो तो 50 फिर से आपका टच हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि 50 के ऊपर थोड़ी देर ये रुके, तो फिर आपका ये 80 तक भी आपको जा सकता है। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप चाहते हैं आइस को बाय करना तो आप कर सकते हैं, आप नहीं चाहते तो मर्जी आपकी है। मैं तो कहूंगा कि भाई इसी तरीके से पैसा बनाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।